हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त इन दिनों लगातार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे आज कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सहित चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। खुद मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार आज उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है। हरियाणा कांग्रेस में कई सारे विषय हैं जिनको लेकर बातचीत भी होनी है, तो खुद उन्हीं से बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज आपकी मुलाकात हुई नए प्रभारी से, किन किन विषयों पर बातचीत हुई है? विषय तो देखो, कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत करें और मजबूत करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी कमियां हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है, तो वो सारे विषय हैं जिन पे हमने बात की। और पीछे अभी 1 साल के लगभग हो गया जब से संगठन दोबारा से बनना। आपको तो पता है, ये 12 साल तक कांग्रेस में हरियाणा में कोई संगठन रहा नहीं, और जब संगठन नहीं होता तो लोग कितना ही कांग्रेस से जुड़ने की प्रक्रिया में हों, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की कमी की वजह से वो बातें जो एक राजनीतिक दल मजबूती के साथ करता है उसमें कहीं ना कहीं खला होती है और कमज़ोरी रह जाती है। तो संगठन की बात भी हमने कही, और संगठन में जो अब चल रहा है, अच्छी बात है कि शुरुआत तो हुई है। राहुल जी का ये प्रयास था, और मैं कहूँ कि जब वो पीछे 7-8 महीने पहले, बल्कि और शायद साल भी हो गया हो, जब वो आए थे तो उन्होंने इस बात के लिए खुले तौर पे ये कहा था कि संगठन बनेगा। लेकिन संगठन बनाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़मीनी सतह पे अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छा संगठन बन सकता है। और ये जो नए प्रभारी हैं संजय दत्त जी, ये वैसे तो पिछले 12-15 साल से एआईसीसी में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और कई राज्यों में ये सेक्रेटरी के तौर पे इनको काम करने का भी मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा हम उठाएंगे कि सही तौर पे ज़मीन पे क्या है कांग्रेस, नेता क्या बोलते हैं हरियाणा के, इसमें बड़ा फ़र्क है। आप तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, आपने कई प्रभारी देख लिए, कई प्रदेश अध्यक्ष देख लिए। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, जिसमें कि हम गुटबाजी देखते हैं, जिसमें कि हम नेताओं के अलग अलग चेहरे देखते हैं, इन सभी के बीच एक प्रभारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? ये चुनौती तो, अगर प्रभारी इस विचार के साथ काम करे कि मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस को एकजुट करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, और संगठन में जहाँ जहाँ भी संगठन में कमियां हैं उसको पूरा करना है। यानी मैं खुद, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मैं 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ हरियाणा का। मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम अगर सही मायने में संगठन का काम हो तो 40 से 50 हज़ार कार्यकर्ताओं को आप संगठन में जगह दे सकते हो। और इतनी बड़ा अगर आपका नंबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हैसियत से संगठन में जुड़ा होगा, तो ये मान के चलो कि बहुत बड़ी ताकत है ये। और ताकत ही नहीं, जिस प्रकार से संगठन ना होने की वजह से जो लोग सिर्फ टिकट मांगते थे कांग्रेस से, वो कांग्रेसी थे। जिस दिन उनको टिकट नहीं मिली वो कांग्रेसी नहीं थे। और सबसे बड़ी मार इस बात की पड़ी। और आज मैं ये कहता हूँ कि हमारा पूरा संगठन गठित हो जाता है तो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इसकी सरकार, ये जिस इरादे के साथ हरियाणा में सत्ता संभाले हुए हैं, इनको रास्ता दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप सत्ता में आने के लिए या बने रहने के लिए समाज को बांटने का काम करो, तो हरियाणा के लोग तो इसको बर्दाश्त नहीं करते। और आप देखना, 6 महीने बाद मैं आपको रिज़ल्ट दूंगा इस बात के
और मैं खुद प्रभारी जी को बोल के आया हूँ कि मुझे कांग्रेस में किसी पद की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास कांग्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के माध्यम के अलावा मेरे अपना जो एक कार्यशैली है उससे मैं करूँगा। और यहाँ हरियाणा में कांग्रेस ही कांग्रेस रहेगी, और कांग्रेस कौन सी होगी? जो लोगों की कांग्रेस हो, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल मजबूती तब पकड़ता है जब लोग कहें भाई हमारी पार्टी है। अगर लोग ये कहें नहीं ये तो उसकी पार्टी है, या ये उस कार्यकर्ता की ज़्यादा चलती है, या उस नेता की है, तो वो दल कभी मजबूत नहीं हो सकता। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार गुटबाजी खत्म करने के लिए आपने क्या सुझाव दिया पार्टी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस इस वक्त गुटबाजी से सबसे ज़्यादा जूझ रही है। मैंने बताया आपको कि जहाँ 40 से 50 हज़ार कार्यकर्ता संगठन में जुड़ेंगे, उनकी कार्यशैली और उनकी क्षमता और उनका लोगों में जुड़ाव, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग आज गुटबाजी की बात करते हैं वो उनका कोई मानने वाला नहीं होगा। फिर तो लोग ये कहेंगे कांग्रेस है, कांग्रेस लोगों की है, और जो लोगों के साथ है वही नेता है। ये नहीं है कि नेतागिरी कोई अपनी जेब में डाल के चलता हो। कईयों ने कोशिश की है और उससे नुकसान हुआ है कांग्रेस को। तो क्या कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएगी? बदलेगी, अब भी बदली हुई है, मैं ये आपको सही बता रहा हूँ। और जैसे राहुल जी ने कहा रेजिस्टेंस का मतलब यही है प्रतिरोध, और प्रतिरोध हरियाणा में जैसे हो सकता ना दूसरे राज्य में होगा, लेकिन शुरुआत हरियाणा से होगी, और इतनी बड़ी शुरुआत होगी कि जिनके पाँव नहीं होते ना वो फिर वोट की भी और अगले चुनाव के इंतज़ार नहीं करते, भाग जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से समाज को खराब करके युवा पीढ़ी को उनकी आशाओं के मुताबिक कहीं रोज़गार नहीं, कहीं नौकरियां नहीं, इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें, किसान आज, यानी मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा में आज किसान, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का पेट भरे और इस देश की आर्थिक अवस्था में उसकी जेब ना भरी जाए। ये तो नहीं हो सकता। आप पेट भराओ तो उसको आर्थिक तौर पे मजबूत तो करो, उससे दुभांत, यानी मतलब ये है कि ये अन्याय है कि एक तरफ आपका अन्नदाता बोलते हो और दूसरी तरफ धनदाता उसको धन देने को तैयार नहीं। ये विरोधाभास नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, नया अध्यक्ष भी बन गया, नया प्रभारी भी बन गया, संगठन भी बन गया, अब क्या हम देखेंगे, कितनी बदली हुई तस्वीर हमारे सामने आएगी? देखिए, एक तो आप ये मान के चलो कि बहुत सी अभी संगठन बनाने में जो प्रक्रिया है उसमें और थोड़ा सा समय लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 50% से 60% के बीच में तो संगठन बना है, लेकिन अभी प्रदेश की कार्यकारिणी बननी है। कौन महामंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सी कार्यकारिणी होगी, ये बात है। फिर जैसे अभी ये चर्चा आई है और उस पर काम भी शुरू हुआ है कि ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस ने कुछ नियुक्तियां की हैं अध्यक्षों की, उसकी पूरी नियुक्तियां हों। अभी तो 70-75 के करीब ब्लॉक बचे हुए हैं, 100 के करीब हुए हैं, और इसी प्रकार से उससे नीचे भी गांव तक, यानी हम लोगों को जोड़ें किसी न किसी रूप में। वो ये समझें कि हमारे को, हम कार्यकर्ता हैं, हमारे को जिम्मेदारी दी गई है, कोई पद दिया गया है, और ये होगा। और इसमें मैंने, जैसे आपने कहा ना कि आप प्रभारी जी को क्या बात करके आए हैं, मैं प्रभारी जी को यही बोल के आया हूँ कि अगर आप सही मायनों में ज़मीन पर चले जाओगे तो आपको नई कांग्रेस मिलेगी, और नई कांग्रेस का मतलब ये है कि आपकी पहचान से वो कांग्रेस का अभिन्न अंग हो जाएगा। वो लोग जो आज इस बात के लिए लड़ने को तैयार हैं कि बीजेपी के साथ संघर्ष होगा,